लो बच्चा पार्टी आप सभी का स्वागत है एक और नई सी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भैया आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं KTG, जो कि आप थंबनेल टाइटल देख के आ चुके हो भैया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11 के नीट बायोलॉजी नीट फिजिक्स के लिए हम करने वाले हैं। तो भैया ये चैप्टर बहुत ही फुद्दू सा इजी सा और फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर होता है, और भैया कुछ ग्राफ्स वाले होते हैं। तो भैया ये सारी और फॉर्मूला चीज़ ग्राफ्स और रिवीजन और सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर फटाफट से हम करने वाले हैं, जो कि भैया बहुत ही आपके दिमाग के अंदर खोपड़े के अंदर घुस जाएगा ये। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। लेकिन आप अगर आप नए हो जो मेरे वीडियो को और चैनल को विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ मैं बता दूँ भैया, मेरा नाम है हनीशा, मैं आई एम नीट एस्पायरेंट जो भैया मैं क्लास 11 में हूँ। आप सबको क्लास 11 के पढ़ाता रहता हूँ। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भैया क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है, जो कि आज हम क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 12 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा रहे हैं। तो भैया आपने नहीं देखा तो यार क्रैश कोर्स सीरीज को जाओ, वीडियोस देखो, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बढ़ते हैं आगे। तो भैया इसी चैप्टर के अंदर की बात करें भैया हम, तो पहले भैया क्या हमें पढ़ना है। लेकिन मैं पहले कुछ ग्राफ्स है भैया, जो आपको ग्राफ्स याद रखने होंगे। तो वो पहले मैं ग्राफ्स के क्या कैसे नाम होते हैं वो बता दूं, तो आपके लिए इजी कुछ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं? यस हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। चलिए पहले भैया, चलिए आ गया भैया अपना। यस, तो आपको भैया पहले कोई ऐसा कोई भी समझ लीजिए भैया, ये आपका जो है ग्राफ है। समझ लीजिए यहाँ पे आपको वाई दिया है, कोई एक्स दिया है, कोई कुछ भी दिया ऐसे ही। तो भैया आपका अगर कुछ ऐसा आए, यहाँ से ऐसा आए, तो इसे आप बोलते हो पैराबोला, ठीक है। पैराडॉक्स बोला, ठीक है, पैराडॉक्स बोला ऐसे करके आप रखो, ठीक है, पैराडॉक्स बोला, ठीक है। और भैया वैसे इसे ऐसे भी पैराबोला कहते हैं, अगर ऐसे आए तो, ठीक है, तो इसे भी पैराबोला कहते हैं। और अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, अरे यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। अगर ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, तो आपका कुछ ऐसा है, मीन्स कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर पैराबोला हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। मैंने ये बताया क्यों, लेकिन कैसे, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपका जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसका फॉर्मूला ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, हाइपरबोला होगा, हाइपर, तो आपको नाम नहीं पता होगा तो क्या करोगे। लेकिन आपको पता होता है, लेकिन बताने में मेरा हक बनता है, नाम बता दिया। चलिए अब भैया चैप्टर को शुरू करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि भैया प्रिपेयर्ड बाय हनीशा। ये पूरी फॉर्मूला शीट मैंने बनाई हुई है अपने खुद से। अगर आपने ये पहली बार देख रहे हो तो भैया मेरे टेलीग्राम की चैनल पे जाके फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम को। यहाँ पे मैं अपडेट्स, फॉलोज, रूल्स कैसे नीट को टिप्स एंड ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वन शॉर्ट क्रैश कोर्स, ये सारा कुछ मैं आपको वहाँ A to Z देता रहता हूँ। फॉर्मूला शीट भी मैंने अभी तक बहुत सारे चैप्टर के दे चुकी हूँ। तो और भैया ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी वीडियो आने के बाद आपका लग जाएगा। तो अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो जाके टेलीग्राम लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में है, और भैया कमेंट बॉक्स में पिन भी है, तो जाके फटाफट से फॉलो कर दो। और चलिए शुरू करते हैं। पहले भी आपको कुछ लॉस पढ़ने हैं, जो कि मैंने यूं ही आपके ऐसे कॉलम में आपके बनाकर रख दिए हैं, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं अपने बॉयल्स लॉ की। पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। किसकी? बॉयल्स लॉ की। तो भैया उसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, उसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो क्या कहते हैं, क्या पीवी कांस्टेंट कह सकते हो आप? पीवी कांस्टेंट है तो क्या है भैया आपका पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर कि पी बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका पी कम होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब भैया इसके लिए आपका फॉर्मूला जो कि है आपको याद रखना है, इज़ है वो है आपका P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है भैया। इतनी रात हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यार प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए उसके लिए आपका कुछ ग्राफ जो है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। लेकिन भैया इस फिजिक्स में आपको ये वाला याद रखना है कि भैया एक्स में क्या है, वाई में क्या है बोला, ठीक है, वो सब चीज़ें याद रखना है। यहाँ पे पीवी है, अगर आपको कोई कुछ और का दे दे तो भैया वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आएगा, ठीक है। ये पी और वी के लिए है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। तो वह वो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। वजह पी और टी के आ जाए तो भी आपका स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है, वो आना चाहिए फिर ग्राफ बनाने के लिए। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं पीटी का ग्राफ लेता हूँ, पीटी का ग्राफ लेता, ठीक है, पीटी का ग्राफ लेता, तो भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यार एक स्ट्रेट लाइन आ जाती। स्ट्रेट लाइन आती कि नहीं आती? आती भैया,
वैसे ही चलो भैया अब आ जाते हैं हम चार्ल्स लॉ के अंदर। चार्ल्स लॉ के अंदर आ जाते हैं तो उसमें भी आपका प्रेशर कांस्टेंट है। ये याद रखिए, बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो भैया वहीं आपका ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला जो आएगा वो है भैया आपका V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 भैया, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो ग्राफ आएगा भैया बेसिकली वो ओरिजिन से टच नहीं होगा, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन से पास होकर भैया आपका हो जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में है, ठीक है। चलिए अभी आपका गेल-लुसेक्स लॉ है जो कि आपके स्कूल में बहुत स्कूल में पढ़ाते नहीं है, ऐसा मुझे पता चला है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या उसका उल्टा हो जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला हो जाएगा भैया आपका P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, यह सिमिलर है यहाँ से बस, ठीक है। तो इसका भी कुछ ऐसा ही होगा टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है भैया। आपका फोर्थ लॉ है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि ये क्या कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। यही रहा भैया, ये रहा आपका, ठीक है। चलिए फिफ्थ भैया आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसी भी एक कंटेनर में आपने बहुत सारा भैया करा, लेकिन आपको प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर पूछ रहे हैं, तो ये मिक्स प्रेशर इज बहुत सारा प्रेशर मिक्स करे हैं, तो लेकिन इंडिविजुअल प्रेशर P1/P2 इज इक्वल्स टू भैया जितने भी आपके प्रेशर इतने ऐड किए हैं उतने सारे, ठीक है। तो ये आपका कुछ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत नीट में याद रखनी है, या एक मॉड्यूल में भी यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा, तो आपको एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि क्वेश्चंस करने हैं भैया। क्वेश्चंस नहीं किए तब तक ये चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी है, लेकिन कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यार यहाँ पे है नोट एट हाई टेम्परेचर, क्या भैया एक चीज़ आपको याद रखनी है जो कि है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आइडियल गैस इज बिहेव एज रियल गैस। आइडियल गैस इज बिहेव एज रियल गैस, ठीक है, ठीक है कि नहीं भैया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए ठीक है, अब मैं भैया इस जो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें अब मैं आपको बताऊँ कि भैया इसमें इमेजिनरी लाइन कौन सी है, रियल गैस। भैया ये डॉटेड जो लाइन है यहाँ पे डॉटेड लाइन वो है आपकी रियल गैस, और ये जो ऊपर लाइन डार्क वाली है वो है आपकी आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल वाली, ठीक है। तो आप समझ सकते हो अगर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर है तो आपका रियल गैस है, आइडियल गैस बिहेव एज अ रियल गैस, ठीक है, ठीक है कि नहीं। ठीक है कि नहीं, आप समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम बात करेंगे भैया अपने लॉ एवागेड्रो हाइपोथेसिस। यहाँ पे से आपको फॉर्मूला कुछ अच्छे वाले याद रखने हैं, ठीक है। एवागेड्रो हाइपोथेसिस भैया इसमें आपके फॉर्मूला ही याद रखने हैं जो कि है भैया। अब यहाँ पे अपने केमिस्ट्री का भैया कुछ पढ़ के आए होंगे तो अच्छी बात होगी, थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ के आना गया, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में इसके अंदर बाल वाला चैप्टर काफ़ी लूँगा मैं, ठीक है। इस क्रैश कोर्स में थर्मोडायनामिक्स में भी आएगा, तो पढ़ के आना भैया केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बहुत, तो आपका आइडिया लगे। लेकिन आप नहीं पढ़ के आओगे तो भी मैं आइडिया लगाऊंगा, क्योंकि भी आप जो केमिस्ट्री में है उसका फिजिक्स में उल्टा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए मोलर मास क्या है, वो सब क्या है, वो सब बात की बातें चल रही है। यहाँ पे ध्यान देते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT, जो कि आप बचपन से पढ़ते होंगे, आपको पता ही है भैया एवागेड्रो हाइपोथेसिस का भैया PV इक्वल्स टू NRT। अब यहाँ पे N जो है भैया फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था N इज इक्वल्स टू M/M, तो भैया यहाँ पे हम ले सकते हैं PV इज इक्वल्स टू M/MRT। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पे मास है, ठीक है, ठीक है। मास अपन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो वैसे ही अब ये यहाँ पे जो है ये इसके वजह से भी आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। क्या है भैया, क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू ρRT/m0, P इज इक्वल्स टू ρRT/m0, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आपको ये वाला याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है।
ये है भैया आपका पी वी इज इक्वल्स टू एन के बी टी। अब भैया यहाँ पे के बी क्या है भैया, ये तो कुछ नया है यार। ये के बी जो है आपका भैया, ये है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है यहाँ पे के बी का, जिसकी वैल्यू है आपकी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। बोल्ट्जमैन की भैया के बी से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। यहाँ पे आप R इज इक्वल्स टू एन के बी भी लिख सकते हो। अगर के बी के लिए आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसे R बाय एन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी होती है इस कैलकुलेशन के लिए। R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो 8.34 का आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो 25/3 सॉल्व करने के लिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको समझाया हुआ है। और भैया R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो उसको आप 2 कैलोरी लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर 25/3 लीटर पर एटीएम, वो तो थर्मोडायनेमिक्स की बात है, लेकिन मैं आप बता दूँ अगर आपको जानकारी के लिए, तो भैया लीटर पर एटीएम का आपको R इज इक्वल टू 1/12 होता है। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 इंटू 4.18 जूल होता है। अब भैया यहाँ पे हम आ जाते हैं पोस्टुलेट्स फॉर के टी जी। पोस्टुलेट्स फॉर के टी जी, ठीक है। पोस्टुलेट्स फॉर के टी जी। अब भैया यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपके पोस्टुलेट्स में। पहला पोस्टुलेट है ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली रैंडम इन अ पॉसिबल स्ट्रेट लाइन। इन अ पॉसिबल स्ट्रेट लाइन, कोई भी पॉसिबल स्ट्रेट लाइन भी आपका मूविंग पार्टिकल्स मूविंग जो है आपके कांस्टेंट होते हैं रैंडमली, तो वो स्ट्रेट लाइन पे हो गया, ठीक है। एज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड मतलब जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आपको चीज़, ये वाली दो चीज़ तो आपको याद रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी भी आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो होता है, क्यों क्यों तो ये वाला ये पढ़ो, ठीक है। क्यों तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज कंपेयर टू साइज, बिकॉज साइज यहाँ पे छोटी होती है, ठीक है। साइज यहाँ पे छोटी होती है। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू साइज मास ऑफ देयर, सो देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिंग। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिंग एक्ट नहीं कर रहा है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो आपकी ई इज इक्वल टू के ही हो जाएगा, जो कि आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ूंगा इस चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे है भैया आपका प्रेशर लगता कहाँ है, प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ठीक है। ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है भैया। ईच कोलाइजन इज इलास्टिक, इज कोलाइजन इज इलास्टिक, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। मॉलिक्यूल्स आर एक्सेप्टेड टू बी परफेक्ट रिजिड स्फीयर, परफेक्ट रिजिड स्फीयर, ठीक है। एक मतलब आपको याद रखना है भैया, वॉल्यूम यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वी गैस इक्वल टू वी कंटेनर, कुछ भी हो जाए वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज जीरो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आपकी मॉलिक्यूल्स की जीरो होगी। एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड नहीं है, ध्यान रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी जीरो वाली टर्म है आपको याद रखना है। यहाँ पे भैया वॉल्यूम जो है आपका कांस्टेंट होगा। एवरेज वेलोसिटी जो है आपकी भैया है ना, वो आपकी जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो होगी। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपका भैया जीरो होगा। साइज यहाँ पे आपकी छोटी होगी एज कम्पेयर टू भैया आपके मॉलिक्यूल्स की साइज, ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स की साइज आपकी बहुत बड़ी होती है, ठीक है भैया। आपके प्रेशर ड्यू टू आइडल गैस, प्रेशर ड्यू टू आइडल गैस की बात करें तो भैया आपका फॉर्मूला उसके लिए हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। अरे भाई VRMS क्या होता है, अरे चार्ज नहीं पता आपको, इतना क्या नहीं पता। तो भैया आपका VRMS जो है, VRMS वो है आपका रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अरे ये तू क्या आ रहा है, ऊपर जा चल, ठीक है। VRMS आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या फिर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसके लिए आपको अंडर रूट करना होगा जितने टर्म्स की स्पीड दी होगी, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है। V2 तक देते हैं एक्स अगर समझ लेते हैं तो इतना तक दिया है। अपॉन में भैया आपका दो टर्म दिया है तो दो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भैया V1 आपको दे दिया है 5, V2 दे दिया है मैंने आपको 2, तो कुछ लोग कहते हैं 5 + 2 7, मतलब कि ऐसा क्या करते हैं, ऊपर तो भैया बराबर करते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लेकिन भैया नीचे भी आपका 5 + 2 का 7 करके लिखते हैं। नहीं भाई, टर्म का लिखना है, दो टर्म है यहाँ पे, तो भैया 5 + 2 अपॉन में भैया 2, ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। कुछ भैया VRMS का दूसरा भी फॉर्मूला है। VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, 3RT/m, ठीक है। मेरी आंखें बहुत ऊपर आ क्योंकि मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार छोटा सा एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे
लिए यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, अब वी आर एम एस के लिए भैया अंडर रूट 3p/रो, 3p √3p/रो है। ठीक है, √3p/रो है यहाँ पे फॉर्मूला। अब यहाँ आपके ये नोट जो है आपको याद रखना होगा। मैंने खुद से लिखा है यहाँ पे, कोई कहीं भी रेफरेंस में ये वाला नहीं दिया होगा पॉइंट, लेकिन मैंने खुद से आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला शीट मैंने सारी अपनी बनाई हुई है। ठीक है, देखो नोट क्या है, एट कांस्टेंट डेंसिटी, अगर डेंसिटी आपकी एट कांस्टेंट है तो वी आर एम एस डिपेंड करता है डायरेक्टली भैया प्रेशर से। ठीक है, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो भैया आपका वी आर एम एस जो है वो रो मतलब कि डेंसिटी और प्रेशर किसी से डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला कुछ याद रखना है आपको। अब भैया काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो भैया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV, 3/2 PV, या फिर ये वाला 3/2 nRT, 3/2 nRT, लेकिन ये तो पर मोल हुआ, सॉरी 3/2 nRT जो है वह आपको ऑफिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन पर मोल के लिए आप क्या लिखोगे, पर मोल के लिए आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, ये पर मोल पर मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में आपको ठीक से यार जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ते जाओ अंडरलाइन करते जाओ। ठीक है, अंडरलाइन आप करते जाओ ताकि आपको भी जो मेन पॉइंट्स है आपके अंडरलाइन किए हो तो आपको हाईलाइट में मगज खींच ले। ठीक है, तब ये पर मॉलिक्यूल के बदले पर मोल का फॉर्मूला लगाने के ना हो। ठीक है, कहीं कहीं आपको पर मोल नहीं दिया तो आपको समझना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग रखना सीखो, बेसिक्स क्लियर करो यार। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल के लिए, पर मॉलिक्यूल के लिए भाई 3/2 kBT। ठीक है, देखो एक सिंपल सा फंडा है, कहीं भी आपको मॉलिक्यूल वाला दिखे तो भैया फॉर्मूला सिर्फ kB वाले लगेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे kBT वाले लगेंगे, RT वाले नहीं लगेंगे। ठीक है, kB वाले लगेंगे, kBT वाले। ठीक है, और पर मोल के लिए है तो आपका RT वाले लगेंगे। ठीक है, RT वाले, इतना ही सही है भाई सारे में, अभी आगे भी आएंगे। ठीक है, अब भैया एवरेज स्पीड, अरे भैया आपने बोला था जीरो दिया, नहीं छोटे ध्यान दीजिए, मैंने बोला था एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड का भैया फॉर्मूला है आपका √8RT/πm। ठीक है, 8RT/πm, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला भी मैं लिख सकता हूँ √8p/8p, यहाँ पे लिखता हूँ √8p/πm0। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, वी एवरेज के लिए। ठीक है, जो कि मैंने नहीं लिखा नहीं होगा, मैंने लिखा ही होगा, मैंने मुझे याद है। ठीक है, ये रहा देखो। ठीक है, कहाँ गया भाई, नहीं लिखा यार, नहीं लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब भैया आपको पढ़ना है भैया, केटी से अपने दिमाग में आ जाए, दिमाग में पढ़ने के लिए भैया ये पूरा वीडियो 20 मिनट का लेक्चर देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये अब बात करते हैं भैया आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की, मैक्सवेल्स वाले भैया, मैक्सवेल भैया ग्लेन मैक्सवेल मत समझना प्लीज़ भैया, ग्लेन मैक्सवेल मत समझना। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल मत समझना, कौन सा वाला यार, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन यार, मैं स्पेलिंग लिख रहा था। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए भी आपका जो ये वाला जो है भैया आपका स्ट्रेट वो भैया VMPs है, VMPs मतलब कि आपका मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पे सेम मतलब कि अच्छी वाली होगी। ठीक है, अच्छी वाली मतलब मज़ा आ गया भाई। ठीक है, ज़्यादा होगी भैया, मैक्सिमम होगी यहाँ पे। ठीक है, तो भैया वो आपके जो 3 फॉर्मूले हैं आपके वी एवरेज के लिए, ये VMP अभी आपने पढ़ा उसके लिए, और VRMS पढ़ा उसके लिए, ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। जो कि भैया VRMS का आपने पढ़ा भैया वो 3 से वाला, और 3 वाला भैया 3 अंडर रूट में 3 आए तो भैया VRMS, अंडर रूट 8 वाला आए तो आपका V एवरेज, एंड अंडर रूट भी आपका 2 आए तो आपका MPS अंडर रूट में। ठीक है, तो ये देखो आपका VMPS का भैया अंडर रूट 2RT/m। ठीक है, या फिर 2p/रो लिख सकते हो। ठीक है, अंडर रूट 2p/रो, लेकिन वो याद रखना रो मतलब कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर से वो डिपेंड करेगी नहीं करेगी वाला। ठीक है, तो यार यहाँ पे क्या होगा, VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन VMPS, सबसे कम यहाँ पे अपने VMPS की होगी यहाँ पे। अरे यार यहाँ तो मैक्सिमम थी यार उसकी बात नहीं चल रही है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से वीडियो देखना होता है। ठीक है, VMPS क्या है अभी आपका मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट, V एवरेज क्या है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलो स्पीड लिखना। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है,
यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर, यहाँ पे वी आर एम एस, ठीक है। तो वी आर एम एस का भैया √3 वाला, यहाँ पे वी एवरेज √8 वाला और वी एम पी एस √2 वाले, ठीक है। अब भैया आपका कुछ नोट वाला याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपका भैया वी आर एम एस, वी एवरेज एंड वी एम पी एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, अब भैया इज डिपेंडेंट ऑफ द kept on the v is directly proportional to under root p, भैया v is directly proportional to under root p। भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यार डिग्री ऑफ फ्रीडम में भैया आपका मोस्टली यार आपको याद रखना है, क्योंकि सारे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक डायटोमिक मोनोएटोमिक के लिए नहीं पूछते, उसके अंदर भी ट्रांसलेशन वाले, रोलिंग के लिए, वाइब्रेशनल के लिए, अलग अलग टर्म के लिए पूछते हैं, ठीक है। लेकिन वाइब्रेशनल आपके टॉपिक में नहीं आता है नीट में, इसलिए मैंने नहीं कहा, लेकिन आपको याद रखना है वाइब्रेशनल के लिए आपका 7/2 आ जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशनल के लिए आपका 7/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए मोनोएटोमिक की बात करें तो भैया यहाँ पे ट्रांसलेशन उसकी होगी भैया, सब में ट्रांसलेशन 3 ही होगी, क्या बोलोगे, याद रखोगे, सब में ट्रांसलेशन 3 ही होगी। और भैया मोनोएटोमिक में रोलिंग आपकी ठीक है 0 होगी, ठीक है। एंड टोटल क्या आ गई भैया 3 आ गई, ठीक है। डायटोमिक के लिए भी आपका ट्रांसलेशन 3, FRB 2, ठीक है, तो टोटल 5। ट्राइएटोमिक के लिए भी ट्रांसलेशन भी 3, FRB 2, तो वो भी 5, ठीक है। चलिए पॉलीएटोमिक के भैया ये भी FTB 3 और FRB 3, तो टोटल आपकी F/6 हो जाएगी, ठीक है। अब भैया यहाँ तक ही था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये सब जो फॉर्मूला मैंने निकाले हैं वो भैया लॉ ऑफ इक्वी प्रोपोर्शनल उसके वजह से निकाले, लेकिन मैंने आपके एक ही के अंदर लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए इसी के अंदर, क्योंकि भैया CP/CV यहाँ पे मोनोएटोमिक के लिए ये फॉर्मूला है, डायटोमिक के लिए। अब भैया यहाँ पे मैंने इतने इधर लिख दिया, लेकिन इसके बाद अब मैं लिखूंगा यहाँ पे मोनोएटोमिक, तो आप कंफ्यूज हो गए, वो वाला फॉर्मूला भी, वो वाला फॉर्मूला, तो मोनो के लिए एक ही जगह में लिख दिया भैया, कहाँ लिखा भैया बताओ, ये वाला मोनो के लिए, ये वाला डाई के लिए, ये ट्राई, ये पॉली के लिए, ठीक है। तो भैया लॉ ऑफ क्या है, क्या भैया लॉ ऑफ इक्वी प्रोपोर्शनल फॉर ऑफ एनर्जी। देखो अब वापस से भी आपका पर मोल आया, तो RT वाला आ गया, मैंने बोला था, तो F/2 आपका RT हो जाएगा, F/2 आपका RT, टोटल F वाला जो हमने पढ़ा। अगर मोनोएटोमिक बोले तो भी आपका 3, डाई के लिए 5, उसके लिए 6, ठीक है, पॉलीएटोमिक के लिए, ठीक है। पर मोल पर डिग्री फ्रीडम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ RT, ठीक है, 1/2 RT। एंड पर मॉलिक्यूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए F/2 kBT, ठीक है, मॉलिक्यूल तो kBT, ठीक है। यही है भैया आपका इंटरनल एनर्जी क्या होता है आपका, इज इक्वल्स टू भैया आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी 0 है, पोस्टर में देखा ना, हाँ, तो भैया E इक्वल्स टू K ही हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो भैया ये आपके मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं, अब वो मैंने इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ बताया भैया CV इक्वल्स टू F/2 RT, लेकिन वो लॉ वाले ने बताया ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ने नहीं बताया, तो मैंने इसमें डाल दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे करोगे, तो CV के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा F/2 RT, ये RT बॉक्स की वजह से ढक गया, ठीक है। F/2 F/2 R ही होता है, F/2 R ही होता है, F/2 R ही होता है, T नहीं, ठीक है। इसमें CV इक्वल्स टू F/2 R। और भैया ये तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल में जाओ और थर्मोडायनेमिक्स में जाओ और वीडियो देख लो, ठीक है। तो CV इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे अच्छे से आप देख लो भैया, CV इज इक्वल्स टू 3/2 R। कैसे भैया F/2 R था, यहाँ पे मोनो के लिए 3/2 R, ठीक है। CP क्या होता है उसका भैया +2 करना, ठीक है, 5/2 R। और गामा के लिए भी इन दोनों का रेशियो लेने का, गामा इज इक्वल्स टू CP/CV, आगे पढ़ेंगे हम। तो भैया CP/CV यहाँ पे 5/3, ठीक है, 5/3 आ जाएगा यहाँ पे। वैसे ही डाई के लिए भी आपका CV 5/2 R, CP 7/2 R एंड गामा इज इक्वल्स टू 7/5। एंड पॉली के लिए भी आपका CV जो आएगा वो 6/2 आएगा, 6/2, लेकिन वो कट होकर 3/3 R हो जाएगा। उसका डबल भी आपका CP तो 4R हो जाएगा, और गामा इसका रेशियो तो 4/3 आपका गामा आ जाएगा पॉलीएटोमिक के लिए, ठीक है। अब ये भैया ये कुछ फॉर्मूलाज है यहाँ पे, ये कभी कभी आप
पूछ लेता है तो आपको याद रखना है, जो कि है आपका CV मिक्स के लिए फॉर्मूला है N1C1 प्लस N2C2 जितने भी है आपके अपन भी है N1 प्लस N2। CP मिक्स के लिए भी आपका है CV मिक्स प्लस R, और भैया T मिक्स के लिए है N1T1 प्लस N2T2 अपन N1 प्लस N2 जितने भी है उतने टर्म, ठीक है। F मिक्स के लिए भी वैसा का वैसा ही, ठीक है। अब यह बात करते हैं हम आगे। देखो यार, गामा इज इक्वल टू CP/CV मैंने बोला था, गामा तभी तब का भैया 4/3 हुआ, वो वाला हुआ, वो सब हुआ, ठीक है। तो भैया गामा का एक और फॉर्मूला है जो कि है 1+2/f, 1+2/f, ठीक है। अब भैया लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे चैप्टर की, जो कि है आपका मीन फ्री पाथ। यहाँ पे है आपका लेमड़ा इज इक्वल्स टू, भैया लेमड़ा है आपके, यहाँ पे है लेमड़ा इज इक्वल्स टू आपका 1/4 पाई √2r², n, ठीक है। वर यहाँ पे r जो है आपका रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल है, एंड n जो है आपके नंबर ऑफ डेंसिटी है। नंबर ऑफ डेंसिटी आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, तो यार n/v, ठीक है। तो यार यहाँ पे फॉर्मूला है आपका PV इज इक्वल टू n/kBT, तो आप n के बदले क्या डाल सकते हो भैया, ठीक है, n/v डाल सकते हो। तो यहाँ क्या हो गया, P/kBT हो गया, P/kBT हो गया। तो यहाँ पे एक देयरफॉर यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो है होगा भैया आपका लेमड़ा इज इक्वल टू KBT अपॉन में भी आपका हो जाएगा 4 पाई √2r², P, ठीक है कि नहीं। और भैया लेमड़ा की जो यूनिट है वो आपकी मीटर है, ठीक है। अब ये रिएक्शन टाइम जो है यहाँ पे मीन फ्री पाथ वाला, लेकिन वो नीट में आपके सिलेबस में नहीं देता है, लेकिन कभी भैया नीट तो भाई टेढ़ी चाली है, कभी भी पूछ सकती है। तो आपको याद रखनी है भैया, रिएक्शन टाइम को हम टॉस से डिनोट करते हैं, जियान है आप, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिशन, ठीक है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिशन, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ आपको डायग्राम समझ में आ जाए इसलिए लिखा है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है, काट दो। तो यह वी एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा भैया आपका लेमड़ा बाय टॉ। अब भैया टॉ के लिए आपका क्या लिख सकते हो, टॉ के लिए आप लिख सकते हो लेमड़ा अपॉन वी एवरेज, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तब तक तबाही करते रहो, मचते रहो, फोड़ते रहो। अगर आपको एक नोट्स चाहिए तो भैया टेलीग्राम में है, और टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैट में पिन है। फोड़ने का भैया तो है नहीं, को फॉलो कर दो। तब तक के लिए भैया मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर watching।